हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं के साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये कल मैंने होमवर्क में दिया था। आप लोगों ने बड़ी ही आसानी से कर लिया होगा। तो चलिए इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। रूही 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती। ये पॉइंट रहा यहाँ से, रूही 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चली। फिर बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ी और 4 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ी 5 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ी 5 किलोमीटर दूरी तय कहती है। फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु ये रहा आपका, अंतिम बिंदु ये रहा। ये वाली दूरी कितनी होगी 5, ये 10। जब दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 15 किलोमीटर। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये रहा, आगे कौन सा पद आएगा। आप देखिए, पीछे देखिए, एकाएक सीरीज वाला ये तो समझ लीजिए आप क्या है, इसमें गुणा है। तो कहते हैं 4 गुणा 2 + 1 9 आएगा। 9 गुणा 3 + 2 27 आएगा। 27 + 2 का 29। अब 29 गुणा 4 किया तो 29 चक्का 200 116 और इसमें 3 जोड़ दिया। ठीक है, तो कितना होगा 119। अब 119 गुणा कितना होगा 5 और प्लस कितना होगा 4। ठीक है, तो होगा ये आपको 595 + 4 जुड़ेगा तो कितना आएगा 599। आपका सही उत्तर होगा जो सी ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न ये रहा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज। दोस्तों, मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ, मैं आपको ट्रिक भी बता चुका हूँ पहले कि अगर कोई वर्ग है उसमें 2 विकर्ण दिए गए हैं, ठीक है, तो उसमें कितने त्रिभुज निकलते हैं 8। तो 8 ही तो इससे निकलेंगे। और एक आपका ये बीच में दिख रहा है वर्ग, दिख रहा है ना, इससे भी तो 8 निकलेंगे। 8 8 8 कितना हो गया 24। दोस्तों, क्या इसमें 24 वर्ग हैं बताइए आप। वो 24 त्रिभुज हैं नहीं है ना। क्यों नहीं है, इसलिए देखिए, क्योंकि ए वाला जो अपन ने काउंट किया है, देखिए, ठीक है, इसमें 2 त्रिभुज ऐसे हैं जो पहले गिन लिए गए हैं। देखो, एक ए वाला त्रिभुज और एक ए वाला त्रिभुज, क्योंकि इसके साथ गिन लिया गया। तो अब इसमें से अपन कितना 2 माइनस कर दें, कितना आएगा 22। इस आकृति में कितने त्रिभुज है 22, जो बी ऑप्शन में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, क्या है, मैं पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। ठीक है, पश्चिम दिशा होगी, ये मुँह करके खड़ा हूँ। पहले मैं घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद घड़ी की विपरीत दिशा में 135। दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, इस टाइप के सवालों तो आप पहले एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज लिख लिया। आपने देखा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा 135 और घड़ी की दिशा में 90। आप घुमाएंगे कितना 45 डिग्री किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। आप पश्चिम दिशा की ओर देख रहे हैं इस टाइप से, और 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे तो इसी साइड घूमेंगे, तो ये 45 ऐसे घूम जाएंगे। तो ये कौन सी दिशा होगी, ये आपकी पश्चिम है, ये आपकी दक्षिण है। तो दक्षिण पश्चिम आपका उत्तर होगा जो डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, दिए गए अक्षरों को ऐसे क्रम में लगाए ताकि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। ठीक है, लिखा है, ये शब्द लिखें DIFEREN। इससे क्या शब्द बनेगा, बनाइए आप, लगाइए कुछ लॉजिक। देखिए, ऑप्शन से करते हैं इनको, 1 2 3। तो DIFNER, ये भैया कोई शब्द है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। अब दूसरा देख लीजिए, NEFRID, ये क्या है, नेफ्रेड कोई शब्द है, किसका कोई अर्थ होता है, नहीं होता है ना। आगे देखिए आप, फ्रेंड, सी वाला देखेंगे तो क्या बनेगा, 3 पर F, 5 पर RIEND, तो बन गया ना फ्रेंड। इससे क्या बना फ्रेंड, तो यानी सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। फ्रेंड बना जो आपका अर्थपूर्ण शब्द निकला है। ठीक है, फ्रेंड फ्रेंड बना मतलब मित्र होता है। ठीक है, तो आपका ये सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, विषम चुने, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, पेप्सिनोजन।
जिसने भैया बायोलॉजी पढ़ी होगी वो आराम से कर ले जाएगा, इस प्रश्न को कर ले जाएगा, या थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज का ज्ञान होगा तो कर ले जाएगा। आप देख रहे हैं लिम्फोसाइट किस में पाया जाता है, WBC। प्लाज्मा रुधिर में पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन भी रुधिर में, यानी ये जो तीनों लिखे हैं ये ब्लड में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, रक्त में पाए जाते। जबकि पेप्सिनोजन ये क्या है, एंजाइम। क्या है, एंजाइम। एंजाइम है। तो पेप्सिनोजन है वो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है ना। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का, पेप्सिनोजन में बदलकर प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, आया समझ में। तो इसका आंसर होगा आपका पेप्सिनोजन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, यदि ड्राइवर को 12 लिखा जाता है, ठीक है, तो ड्राइवर को 12, एक्सीडेंट को 16, पेडेस्ट्रियन को 20, ठीक है। तो ड्राइवर में कितने लेटर, 6, 6 का गुणा 2 से कर देंगे तो 12 आ जाए, ठीक है। एक्सीडेंट में कितने लेटर हैं, 8, 8 का गुणा किससे किया, 2 से 16। इसमें कितने लेटर, 3, 3 6, 3 9 1 10, 10 का गुणा 2। अब क्या करना है, कार में 3 लेटर हैं, 3 का गुणा 2 से कर दीजिए, 6 आपका उत्तर होगा, जो बी ऑप्शन में दिया गया सही उत्तर होगा। ठीक है, बड़ा ही आसान प्रश्न था, आप लोगों ने कर लिया होगा। अगला प्रश्न ये रहा, अनकवर, UNCOVER, अनकवर को क्या लिखा जाता है, FMXLEVI। कुछ नहीं, आप देख ही रहे हैं अपोजिट लिखे हैं सब, देखो सब अपोजिट लिखे हैं। तो आप टिप का निकालना है, TIP, तो टी का G, I का R, P का K, GR, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, लुप्त संख्या खोजें। W और T से 3 कैसे हैं, W होता है 23 पर, T 20 पर, आप समझ गए अंतर, 3 हो गया। S 19 पर, D 4 पर, अंतर 15। अब इस पर 16 और 7, 16 और 7 में कितने का अंतर होता है बताइए आप, 3 और 6 9, यानी यहाँ पर क्या बनना है, 9। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आसान प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, समान चुने। RTVP को 19 लिखा जाता है, यानी 18, 20, 22 और 16 को 19 कैसे लिखा जाए, आप जोड़िए सबको, सबको जोड़िए। तो आपका 18 और 22 कितना होगा, 40, 40 और 20 60, और 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 76। 76 को 4 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 19 आ गया। इनको जोड़िए, 5 + 20 + 21 + 22, यही होना। तो आपका 20, 20 40, 20 60 और 3 63 और 5 68, 68 में आप 4 का भाग लगाएं, कितना होगा, 17। 17 आपका ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, यदि 4 × 4 + 4 बराबर 12, तो ये कैसे होगा, 4 × 4 यानी 16 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, 4 × 4 करेंगे तो 16, +4 तो 20 होगा, लेकिन यहाँ तो 12 लिखा है। तो ये इस प्लस का साइन का मतलब बना लीजिए माइनस है, मान लो कितना आ जाएगा, 12। अब इसी पे का इसमें लॉजिक लग रहा हो तो फिर चल जाएगा काम। 8 छंग 48 और -8 40, हाँ देखो ये लग गया ना। तो 5 छक्का 30, 30 में से आप 8 घटा देंगे, कितना आएगा, 22, जो किस ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। फंक, विटामिन। देखिए आप सभी जानते हैं जो विटामिन की खोज की थी वो किसने की थी, फंक ने की थी। वैज्ञानिक थे फंक जिन्होंने विटामिन की खोज की थी। तो जो क्यूरी हैं इनको मैडम क्यूरी बोला जाता है, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी बताइए आप, आपके आविष्कार ध्यान होने चाहिए, जी के प्रश्न है। तो ये मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी, रेडियम की। ठीक है, मैडम क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। जो यही रेडियम जो बाइकों वाइकों और गाड़ियों पर लगाया जाता है, इसी रेडियम की खोज की थी। ठीक है, तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की। अच्छा आप ये बताइए, और ये रेडियो धर्मता की खोज किसने की थी बताइए, आप जानते होंगे उस वैज्ञानिक, नाम सुना होगा, हेनरी बैकरल। और यूरेनियम का तो जानते होंगे आप, जानते कि नहीं जानते हैं ना, तो मैं बताऊं, मार्टिन हेनरिक
क्लाप्रोट और फोटोग्राफी की नीस फोर ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा। यदि बायोलॉजी को BIOLOGY बायोलॉजी को YRLOLT लिखा जाता है तो फिजिक्स को क्या लिखा जाएगा? देखिए आप सब एक दूसरे के अपोजिट लिखें। देखो यहाँ पर, देखो लिखें अपोजिट। आप फिजिक्स का अपोजिट लिख दीजिए KP, और आपका SH YV SH IR CX और HH KBH HR XH KBS HR XH सी ऑप्शन जो आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न ये रहा। कथन है सभी शिक्षक डॉक्टर हैं। सभी शिक्षक क्या है? डॉक्टर। सभी डॉक्टर क्या है? इंजीनियर। इंजीनियर। सभी इंजीनियर क्या है? टाइपिस्ट। क्या है? टाइपिस्ट। अब आप निष्कर्ष देखिए, कुछ टाइपिस्ट शिक्षक हैं, कुछ टाइपिस्ट शिक्षक हैं, बिल्कुल सही बात है। बाहर से अंदर की हो जाएंगे, बाहर से अंदर की हो तो कुछ वाला सही। सभी डॉक्टर टाइपिस्ट हैं। सभी डॉक्टर टाइपिस्ट हैं वो होंगे क्योंकि डॉक्टर आला सभी किसके? इंजीनियर। इंजीनियर सारे क्या? टाइपिस्ट तो होगा। कुछ इंजीनियर शिक्षक हैं, कुछ इंजीनियर शिक्षक हैं, बिल्कुल हैं। सभी डॉक्टर शिक्षक हैं, सभी डॉक्टर शिक्षक, ये गलत हो जाएगा। आपका निष्कर्ष क्या निकले? पहला, दूसरा, तीसरा, तीन निष्कर्ष सही है। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा। नेशनल एल्यूमिनियम नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी ने भारत को धातु की कमी से लेकर आत्मनिर्भरता की स्थिति में ला दिया है। मतलब कथन कह रहा है नेशनल एल्यूमिनियम जो कंपनी ने भारत को धातु की कमी से लेकर आत्मनिर्भरता की स्थिति में ला दिया है। मतलब जो भारत नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है उसने एल्यूमिनियम का इतना उत्पाद किया है कि जो भी एल्यूमिनियम धातु की कमी थी उसको उन्होंने दूर करके स्वयं के मतलब आत्मनिर्भर कर दिया। एल्युमिनियम के मामले में इतना उत्पादन कर दिया एल्युमिनियम का। ठीक है, ये कथन में कहा गया है। तो निष्कर्ष क्या है? पहले भारत को एल्युमिनियम का आयात आयात करना पड़ता था। तो ये जभी तो ऐसी बात कथन के हिसाब से कहा गया है कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी ने भारत की धातु की कमी से लेकर आत्महत्या की स्थिति में ला दिया। तो जरूर जाहिर सी बात है कि पहले भारत किसका? एल्युमिनियम का आयात करता था। बिल्कुल सही बात है। इस गति के साथ यह जल्द ही एक विदेशी मुद्रा अर्जक बन सकता है। ठीक है, अगर एल्युमिनियम का उत्पादन इसी तरह से अगर जारी रहा नेशनल एल्युमिनियम कंपनी द्वारा तो वह जल्दी से जल्दी दूसरे देशों में भी तो एल्युमिनियम को बेचेगा। बेचेगा तो भैया जब एल्युमिनियम दूसरी कंपनी में बेचेगा तो उसके भैया बेचेगा तो उसके बदले पैसे लेगा। पैसे लेगा तो विदेशी मुद्रा आएगी अपने बाद में तो उसका आयोजक बनेगा बनेगा तो दूसरा वाला भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। दी गई आकृति को पूरा कीजिए। देखिए अब दी गई आकृति को पूरा करना है आपको। तो ये जो गोला है इस टाइप से होगा होगा इस टाइप से, कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, तो भैया ये इस टाइप है तो नहीं है, ये ऊपर है ये भी नहीं है, ये भी ऊपर है ये भी। अब बचा कौन? सी। कोई दिक्कत नहीं, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो गया। ये रहा आपके होमवर्क का प्रश्न। आपको उसको इसका आंसर कमेंट में करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।